कांग्रेस विधायक दल की बैठक है और कल होने वाले विधानसभा सत्र से पहले विधायक दल की बैठक हो रही है। सत्र को लेकर विधायकों से इस बैठक में चर्चा होगी। मुख्यमंत्री निवास पर विधायक दल की बैठक है। आपको बता दें कि भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक है और कल होने वाले विधानसभा के सत्र से पहले विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। सत्र को लेकर विधायकों से चर्चा होगी। वहीं मुख्यमंत्री निवास पर विधायक दल की बैठक हो रही है और अब से कुछ देर बाद ये बैठक शुरू होगी। तो इस विधायक दल की बैठक में निर्दलीय विधायकों को भी बुलाया गया था, लेकिन वे नहीं पहुंच रहे हैं, ऐसी जानकारी है। तो कल से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, ऐसे में कांग्रेस विधायक दल की बैठक होने जा रही है। चलिए सीधे रुख करते हैं भोपाल का, जहां इस वक्त मौजूद है हमारे सहयोगी सुधीर दंडोतिया। सुधीर, कांग्रेस की बैठक शुरू होने वाली है, क्या कुछ इस बैठक का लब्बो लुआब होगा, किन विषयों पर चर्चा होगी? देखिए राहुल, बिल्कुल कुछ ही देर में बैठक शुरू होगी, पर लेकिन उससे पहले बताऊं कि बैठक में शामिल होने के लिए कांग्रेस के जो सीनियर नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, इसके अलावा विवेक तनखा, कांतिलाल भूरिया, सुरेश पचौरी बैठक में शामिल होने पहुंचे। और खास बात यह है कि बिसाहूलाल सिंह, जो कि नाराज चल रहे थे मंत्रिमंडल में शामिल न किए जाने को लेकर, उनको सुरेश पचौरी लेकर पहुंचे हैं। हालांकि अब तक जो कयास लगाए जा रहे थे कि निर्दलीय जो विधायक थे, इसके अलावा बीएसपी और समाजवादी पार्टी के विधायकों को विधायक दल की बैठक में शामिल होने का न्योता मिला था, उनमें से कोई भी विधायक यहाँ नहीं पहुंचा है। पर लेकिन एक नज़ारा आपको अगर दिखाना चाहूँ, ये मुख्यमंत्री निवास के बाहर की तस्वीरें हैं। कमलनाथ अभी अपने पुराने बंगले में शिफ्ट है, पर लेकिन मुख्यमंत्री निवास में ये पहली बैठक उनकी होने जा रही है और विधायकों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। अब तक अगर बात करें तो ना केवल कल विधानसभा सत्र की तैयारियों को लेकर यहाँ पर चर्चा की जाएगी, बल्कि बीजेपी की जो रणनीति है उसका जवाब किस तरीके से दिया जाए, कांग्रेस के विधायकों को ये बताया जाएगा। सरकार का फ्लोर टेस्ट माना जा रहा है विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव, और उसको लेकर बीजेपी जिस तरीके से तैयारी कर रही है कि विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं उम्मीदवार उतारने की जो एक संभावना बीजेपी की ओर से जताई गई है, उस पर कांग्रेस की पूरी निगाह है। इसके अलावा हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर लगातार कांग्रेस जो एक आशंका जता रही है, उसको लेकर भी विधायकों को कहीं ना कहीं हिदायत यहाँ पर विधायक दल की बैठक में दी जाएगी। बाला बच्चन जो गृह मंत्री है, उनसे हमारी बात हुई थी, उनका सीधे तौर पर कहना था कि अगर बीजेपी विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव लड़ती है तो जो एक परंपरा रही है उपाध्यक्ष विपक्ष को देने की, वो कांग्रेस नहीं देने देगी। कांग्रेस भी उपाध्यक्ष के लिए चुनाव करवाएगी और जिस तरीके से विपक्ष का रुख रहेगा, लगभग उसी भाषा में जो है जवाब कांग्रेस की ओर से, सत्तारूढ़ पार्टी की ओर से दिया जाएगा। तो ये पूरी रणनीतियां हैं जिनको लेकर विचार मंथन हो रहा है, और न केवल कांग्रेस के विधायक बल्कि कुछ पार्टी के जो सीनियर पदाधिकारी हैं उनको इस बैठक में बुलाया गया है। लीगल जो एक्सपर्ट है, विवेक तनखा की बात करें या जेपी धनोपी, लगातार चुनाव को लेकर जो काम कर रहे थे, वो भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विपिन बानखेड़े चुनाव हार चुके हैं, पर लेकिन इस बैठक में उनको बुलाया गया है। यानी कि कहना होगा कि अलग अलग जो कांग्रेस के जो मोर्चा प्रकोष्ठ और जो अलग अलग विभाग है, उनके प्रदेश अध्यक्ष को भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचाया गया है। मुख्यमंत्री निवास के बाहर ये हलचल है और कांग्रेस की सरकार बनने के बाद पहली बार इतनी हलचल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जारी है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी थोड़ी देर बाद इस विधायक दल की बैठक में शामिल होने पहुंचेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री कमलनाथ शामिल होंगे। तो देखना होगा कि क्या कुछ निर्देश विधायक दल की बैठक में दिए जाते हैं मुख्यमंत्री कमलनाथ के द्वारा। एक जो हॉर्स ट्रेडिंग की बात थी, जो आशंका कांग्रेस लगातार जता रही है, उसको लेकर क्या रणनीति अपनाई जाती है, और विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव को लेकर जिस तरीके से बीजेपी प्रत्याशी उतारने की तैयारी में, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं विधायक दल की बैठक में चर्चा होगी। जी सुधीर, जिस तरीके से हॉर्स ट्रेडिंग की बात सामने आ रही, लगातार दिग्विजय सिंह का भी बयान आया और उसके बाद ये भी देखने में आया कि निर्दलीय विधायकों ने इस बैठक में आने से मना कर दिया। बीएसपी विधायक की भी नाराजगी रही, लेकिन वे मायावती का नाम लेकर कह रही हैं कि अगर वो समर्थन की बात करें तो हम समर्थन देते रहेंगे। तो ऐसे में क्या लगता है, कल का जो फ्लोर टेस्ट होगा वो काफ़ी अहम होगा, और किस तरीके से इसमें कांग्रेस इसमें अपना फ्लोर टेस्ट में पास होने के लिए तमाम पैतरे आजमारी, क्या इस बैठक में इस पर भी चर्चा होगी? देखिए, बिल्कुल विधायक दल की बैठक में कहीं ना कहीं नाराजगी दूर करने की कोशिश ये की जाएगी उन विधायकों की, खासकर जो कांग्रेस के विधायक हैं पर लेकिन मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए थे या फिर लगातार मंत्रिमंडल में शामिल होने को लेकर दबाव बना रहे हैं। उन विधायकों को समझाया जाएगा, और यही कारण है कि तमाम बड़े नेता कांग्रेस के जो मध्य प्रदेश के अंदर छत्रप माने जाते हैं, उनकी मौजूदगी इस बैठक में खास है। ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि पूरी कांग्रेस एक है, और अगर देखेंगे तो अलग अलग खेमे के जो नेता हैं वो कम से कम अपने विधायकों को समझा सकें, बताएं उनको कि सरकार को मजबूती के साथ में लेकर चलना है। आने वाले समय में जब भी एक्सपेंशन
आंदोलन होगा तो उनके लिए गुंजाइश बनाकर रखी गई है। ये तमाम समझाइशें इस बैठक में दी जाएगी। पर लेकिन सबकी निगाह इस बैठक के अलावा जो निर्दलीय विधायक हैं, इसके अलावा बीएसपी और समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं उनके ऊपर लगी हुई है, क्योंकि इन्विटेशन उनको दिया गया है। पर लेकिन कांग्रेस विधायक दल की बैठक है, ऐसे में इस बैठक में अगर वो शामिल होते हैं या नहीं होते हैं, हालांकि खुलकर विक्रम राणा सिंह ने कहा था कि बैठक में शामिल नहीं होंगे, पर लेकिन सरकार को समर्थन है। सरकार को समर्थन की बात लगातार तमाम जो निर्दलीय विधायक और जो बीएसपी और समाजवादी पार्टी के विधायक है वो कर रहे हैं। पर लेकिन अगर बात करें तो विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव को लेकर किसके साथ वो रहेंगे, इसको लेकर एक सस्पेंस जरूर बनाया हुआ है। और आप देखेंगे कि जो विधायक है, पहली बार के भी विधायक चुनकर आए हैं वो भी इस बैठक में। तो विधानसभा अध्यक्ष को लेकर केवल अगर बात करें तो विक्रम राणा सिंह ने इस बात को कहा है कि वो कांग्रेस के जो भी प्रत्याशी होगा उसके साथ में जाएंगे। पर लेकिन बाकी के विधायकों ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं और ये एक सबसे बड़ी मुश्किल कांग्रेस के लिए है, क्योंकि अगर विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है तो निश्चित तौर पर सरकार बनने के बाद में एक सबसे बड़ी चुनौती जो है वो कांग्रेस के सामने जरूर एक मानी जाएगी। हालांकि इस बात की गुंजाइश काफी ज्यादा कम नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी कल अंतिम निर्णय लेगी विधानसभा चुनाव के अध्यक्ष चुनाव लड़ाने को लेकर। आप देखेंगे कि निर्दलीय विधायक जो मंत्री बनाए गए थे यहाँ पर प्रदीप जायसवाल, वो यहाँ पर शामिल होने के लिए पहुंचे। और अगर बात करें तो सुनते हैं क्या कुछ कर रहे हैं। प्रदीप जी, बाकी के निर्दलीय विधायक बैठक में शामिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? सर, बाकी के निर्दलीय विधायक बैठक में शामिल होंगे क्या? हाँ, आ रहे हैं। एक मिनट। प्रदीप जायसवाल हैं और खनिज मंत्री हैं, निर्दलीय विधायक थे जिनको मंत्री बनाया गया था। इकलौते ऐसे निर्दलीय विधायक हैं जिनको कमलनाथ कैबिनेट में जगह दी गई थी। बाकी के निर्दलीय विधायकों की नाराजगी हमने दिखाई थी कि किस तरीके से उम्मीद कहीं ना कहीं वो विधायक दल की बैठक में लेकर बैठे हुए। और आप देखेंगे राजवर्धन सिंह दत्तीगांव है और यहाँ पर अगर बात करें सर दत्तीगांव जी, देख सकते हैं कि नाराज थे, ये मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया था। और खुले तौर पर इन्होंने जो एक बात कही थी कि हक था उनका मंत्रिमंडल में शामिल इनको किया जाए, पर लेकिन नहीं किया गया क्योंकि बड़े नेता के पुत्र वो नहीं है। इस तरीके से खुलकर बयानबाजी की थी और राहुल गांधी से मुलाकात की थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक माने जाते हैं और आज भी जो अंदाजे बयां था उनका आप समझ सकते हैं कि नाराजगी कम से कम बॉडी लैंग्वेज देखकर बिल्कुल साफ नहीं आती है कि दूर नहीं हुई है। हालांकि देखना होगा कि मंत्रिमंडल में क्या आश्वासन उनको मिला है। और ये तमाम जो बातें जो हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, ये ऐसे बिंदु हैं जिनको लेकर विधायक दल की बैठक में चर्चा की जानी है। सुखदेव पासे हैं, पीएचई मंत्री हैं और भूमिका होगी क्योंकि फ्लोर टेस्ट होना है विधानसभा में। कितनी बड़ी चुनौती मान रहे हैं? कोई चुनौती है क्या? कोई चुनौती नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी के सामने कोई चुनौती नहीं है और कांग्रेस के सामने कोई चुनौती नहीं है। समाजवादी पार्टी के विधायक भी आ रहे हैं क्या बैठक में शामिल? भैया ये सब लोग एकजुट होकर हम पूरे, ये नीला डाका जी है, ब्रह्मा वाला जी, धर्मो सिंह जी है, सारे विधायक तो जा रहे हैं। अब काय की चिंता है? सुखदेव पासे हैं और पीएचई मंत्री कमलनाथ सरकार में देख सकते हैं कि विधायकों की नाराजगी की जो खबरें हैं उसका उन्होंने खंडन किया है। पर लेकिन अब तक जो कयास लगाए जा रहे थे कि निर्दलीय विधायक बीएसपी विधायक अभी तक बैठक में शामिल होने नहीं पहुंचे। हालांकि सभी ने इनकार नहीं किया है शामिल होने से। देखना होगा कि कौन कौन से जो सरकार को समर्थन देने वाले जो विधायक हैं उनमें से कितने विधायक इस बैठक में शामिल होते हैं। बिल्कुल सुधीर, हम देख पा रहे हैं कि अब लगातार विधायकों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया। वही निर्दलीय विधायक जो कि मंत्री बनाए गए वो भी पहुंच चुके हैं और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि निर्दलीय विधायक और दूसरे निर्दलीय विधायक भी पहुंच रहे हैं। फिलहाल इस बैठक पर आप नजर बनाए रखें, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।